निरहुआ का दो बयान बड़ा चर्चा में है। एक तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का घर गंगा जल से धुलवाकर अच्छा किया गया, इस पर आप क्या कहते हैं? वो जब कुछ नहीं थे निरहुआ, जब गली गली घूम के गाने गाते थे, तब समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको यश भारती जैसा सम्मानित पुरस्कार से नवाजा और तब से निरहुआ को राजनीतिक रूप से सब लोग जानने लगे, तब से निरहुआ का एक इज्जत होने लगी। तो ऐसी पार्टी जो उनको लिए इतना कुछ किया हो, उस पार्टी के साथ गद्दारी करके भाजपा में नफरती बयान देने के लिए मुख्यमंत्री जी जाने जाते हैं, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए ना अजय मूवी में। या जो इस तरह के उत्तर प्रदेश में कम से कम 2017 से मुख्यमंत्री हैं, उस कार्यकाल की भी बातें होनी चाहिए, जिसमें 69 शिक्षक भर्ती वाला कांड भी उन्हीं की सरकार में हुआ। तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव निश्चित तौर पर नेता तो बेहतरीन है, लेकिन गलत जगह पर है, उन्हें तो भारतीय जनता पार्टी में होना चाहिए। निरहुआ सटल है, इसी टाइप का उनका क्षेत्र है। गाना बजाना, नौटंकी, भड़ैती, भोजपुरी भाषा में भड़ैती भी बोलते हैं गाजीपुर वाले लैंग्वेज में, तो यही सब उनका काम है। इस काम में वो रिलेवेंट हैं, इस काम में वो माहिर हैं। लेकिन अगर वो अपना मूल काम छोड़ करके राजनीति में आएंगे तो इस तरह की चीजें उनको थोड़ा सा करना पड़ेगा, तभी वो राजनीतिक रूप से जिंदा रह पाएंगे। इसलिए बेचारे वो कर रहे हैं। निरहुआ जैसे लोग गिरगिट हैं, जब जहाँ जाएंगे उसी माहौल का उनका आवरण हो जाता है, और इसी तहत उन्होंने ये बात बोली है। खैर, उनको ये पता होना चाहिए कि सदियों से हमारा पीडीए समाज इस तरह के सामंतवादी और मनुवादी दुर्व्यवस्थाओं से जूझ रहा है। उसको छुआछूत से लेकर के तमाम ऐसी विसंगतियों का सामना करना पड़ा है। निरहुआ जी को अगर वहाँ पर समस्या हो रही भारतीय जनता पार्टी में, अगर उनका एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, तो चूंकि उनको उनका राजनीतिक उद्धार अगर किसी ने किया है या उनका कोई पॉलिटिकल गॉडफादर है इस धरती पर, तो समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव। साथियों नमस्कार। आजकल उत्तर प्रदेश में राजनीति का पारा बिल्कुल हाई हुआ है। उसकी बहुत सारी वजहें हैं, तमाम गॉसिप है, तमाम हकीकतें हैं, और इन सब के बीच एक फिल्म रिलीज होती है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक अजय नाम की फिल्म रिलीज होती है, जिस पर तमाम बातें हो रही हैं। उस पर अखिलेश यादव ने भी अपने बयान दिए हैं, और उस फिल्म के प्रचार के दौरान जो आजमगढ़ के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, जिनको सब लोग निरहुआ कहते हैं, उन्होंने भी कई सारे ऐसे बयान दिए जो अभी तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में इधर उधर घूम रहे हैं, माहौल गरमाए हुए। बयान क्या है? अखिलेश यादव तो बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए। दूसरा बयान उन्होंने दे दिया कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे उसके बाद चुनाव हारे, और फिर उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जो गंगा जल से अखिलेश यादव के घर की धुलाई की, कार्यालय की धुलाई की, वो ठीक किया था। इस तरह का बयान निरहुआ दे रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक यादव जी का। अशोक यादव जी को बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी, धन्यवाद। कैसे हैं? ठीक है, बस बढ़िया। जो वर्तमान राजनीति है, जो माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश में, निरहुआ का दो बयान बड़ा चर्चा में है। एक तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का घर गंगा जल से धुलवाकर अच्छा किया गया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग पढ़ते थे, आप भी पढ़े होंगे बायोलॉजी में, गिरगिट एक प्रजाति होती है। वो जिस इन्वायरमेंट में जाती है उसी इन्वायरमेंट का उसका स्किन चेंज होकर हो जाता है। तो निरहुआ जैसे लोग गिरगिट हैं, जब जहाँ जाएंगे उसी माहौल का उनका आवरण हो जाता है, और इसी तहत उन्होंने ये बात बोली है। खैर, उनको ये पता होना चाहिए कि सदियों से हमारा पीडीए समाज इस तरह के सामंतवादी और मनुवादी दुर्व्यवस्थाओं से जूझ रहा है। उसको छुआछूत से लेकर के तमाम ऐसी विसंगतियों का सामना करना पड़ा है। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि निरहुआ को नहीं इसका ज्ञान नहीं होगा, निरहुआ को भी इस बात का ज्ञान होगा। उनके साथ भी इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी। लेकिन अब चूंकि मैंने कहा कि राजनीतिक लाभ और अपने जो चरित्र होता है सत्ता के साथ चिपके रहने का, ये चरित्र है जो उनको जैसा भाजपा करी वैसा बोल रहे हैं। क्योंकि सत्ता का विरोध करके रहना सबके बस की बात नहीं होती है। सत्ता के साथ रहना तो कोई भी रह सकता है, लेकिन सत्ता के विरोध करने की क्षमता, विरोध करके टिके रहने की क्षमता बिरले में होती है। निरहुआ जी के लिए बस मैं यही कहूँ। आपने एक बात और जोड़ दी कि पीडीए समाज के से ही, निरहुआ भी पीडीए समाज से ही आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, तो उनको क्या इस बात का इल्म नहीं? आखिर क्यों इस तरह की बयानबाजी वो करते रहते हैं? आपकी पार्टी में जब उनके भाई को एक सम्मान दिया जा रहा तो उन्होंने कहा, विजय लाल यादव ने, उनके भाई ने कहा कि मैंने कहा मेरा भाई हो, भरता हुआ सुपरस्टार है, उसको सम्मान दे दिया जाए। और अखिलेश यादव ने बड़ा सम्मान दिया निरहुआ को, उसके बावजूद भी इस तरह की हरकतें या इस तरह की बयानबाजी को आप क्या समझते हैं इससे? नहीं, देखिए,
कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति अगर पॉलिटिकली रूप से इरेलीवेंट हो जाता है, पॉलिटिकली अगर मतलब अप्रासंगिक हो जाता है, तो उसको इस तरह की चीज़ें चाहिए। राजनीति में खुराक होती है चर्चा, तो राजनीतिक खुराक के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्योंकि अगर इस तरह की बात बोलेंगे, किसी बड़े नेता के खिलाफ अगर वो बोलेंगे, तो उनकी चर्चा होगी, और चर्चा होगी तो उनको राजनीतिक रूप से जिंदा होंगे वो। तो इसको हम लोग कुछ मेडिकल की भाषा में इसको कहते हैं पॉलिटिकल सीपीआर। तो अपने आप को वो पॉलिटिकल सीपीआर देने के लिए, राष्ट्रीय जी के लिए, और जो भी बातें इस तरह के बोल रहे हो, वो अपने आप को पॉलिटिकल सीपीआर दे करके जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश उनकी है, उस कोशिश को क्या कहा जाए, जनता देखेगी। वहाँ तो आए थे जब लोकसभा चुनाव हारे थे, हारने के पहले सॉरी, जब जीते थे उपचुनाव, और वो जीते थे, मुझे लगता है कि उसको एक्सीडेंटल सांसद लोग कहते हैं यहाँ पे। तो जब वो जीत गए थे तो क्या बोला था उन्होंने बोला था ना कि मैं विधि का विधान भी बदल सकता हूँ। विधि का विधान तो बेचारे बदले चुनाव नहीं, जीतने के पहले का वो बयान, चुनाव जीतने के पहले, लेकिन जनता ने उन्हीं को बदल दिया। तो ऐसे लोगों का आपने तो बड़बड़ापन, मतलब इंतहाई कर दी पॉलिटिकल सीपीआर की बात कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोग पॉलिटिकल सीपीआर, जब मरीज आखिरी जब दौर आता है तो वो सीपीआर मतलब वो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं उसको, फिर से जिंदा करना। तो इस तरह का अपने आप को प्रयास अपने राजनीति के आखिरी दौर में है। बिल्कुल बिल्कुल, आखिरी दौर में उनका क्षेत्र ही अलग है। उनका क्षेत्र जो था, जो निरहुआ सटल है, इसी टाइप का उनका क्षेत्र है। गाना बजाना, नौटंकी, भड़ैती, भोजपुरी भाषा में भड़ैती भी बोलते हैं, गाजीपुर वाले लैंग्वेज में। तो यही सब उनका काम है। इस काम में वो रिलेवेंट हैं, इस काम में वो माहिर हैं। लेकिन अगर वो अपना मूल काम छोड़ करके राजनीति में आएंगे तो इस तरह की चीजें उनको थोड़ा सा करना पड़ेगा, तभी वो राजनीतिक रूप से जिंदा रह पाएंगे। इसलिए बेचारे वो कर रहे हैं। इसको हम लोग उनकी बातों को बहुत सीरियसली लेते भी नहीं हैं, क्योंकि उनका काम ही इस तरह की बयानबाजी करना। अब बड़बोलापन का नतीजा है कि जनता ने उनको नकार दिया, और अब बताइए जनता के दूर चले गए। आजमगढ़ की जनता की समस्याओं को सुनने के लिए कभी निरहू का यहाँ पे आगमन हुआ? कभी किसी के मरने जीने, शादी विवाह में दिखते निरहू? कभी नहीं दिखते। तो इस तरह के नेताओं का क्या करना है, जनता देखेगी। यानी जो बात थी निरहुआ डटल रहा है वो भी नहीं हो रहा है। नहीं, निरहुआ डटल नहीं रहे, निरहुआ सटल रहे। जो उनका गाना था निरहुआ सटल रहे, लेकिन सटल किसके साथ रहे? सत्ता के साथ। निरहुआ सत्ता के साथ सटल रहे। पहले अपने गाने में भी गाते थे निरहुआ कि कहीं और सटते थे, अब राजनीति में आ गए तो जगह सत्ता ने ले लिया। निरहुआ सटल रहे, और ब्रैकेट में आप डाल सकते हैं सत्ता के साथ। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं, उन्हीं से जुड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव निश्चित तौर पर नेता तो बेहतरीन है, लेकिन गलत जगह पर है, उन्हें तो भारतीय जनता पार्टी में होना चाहिए। क्या कहना है इस पर? नहीं, किस भारतीय जनता पार्टी में होना चाहिए? उस भारतीय जनता पार्टी में जो उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार, योगी की सरकार, जिसमें अभी 2 दिन पहले दैनिक भास्कर अखबार में निकला था कि 27 नियुक्तियां आती हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में, क्लर्क की, जिसमें 27 में से 15 मुख्यमंत्री जी के स्वजाती लोगों की हो जाती है। पीडीए कहाँ गया? 4 जो संविदा वाले पोस्ट थे उसमें पीडीए के लोगों को रखा गया, जो परमानेंट पोस्ट थे उसमें जनरल लोगों को रखा गया, और 27 में से 15 मुख्यमंत्री जी के स्वजाती। अभी बांदा कृषि विश्वविद्यालय में 15 में से 11 मुख्यमंत्री जी के स्वजाती। तो ऐसी भाजपा में, जो भाजपा सैकड़ों साल पुरानी मनुवादी व्यवस्था को दोबारा से लागू करना चाहती है कि जो पीडीए है वो सेवक बन के रहे, वो सेवा करें लोगों की, और जो ये लोग हैं ये सत्ता करें। तो ये व्यवस्था के अगर पक्ष में निरहुआ हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस व्यवस्था का विरोध उस समय भी करती थी, आज भी कर रही है, और जब तक हम लोग रहेंगे तब तक करते रहेंगे। चलिए सवाल को जो मैंने पूछा था निरहुआ वाला, मैं इसको थोड़ा और खोल देता हूँ। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे 12 से 17 तक। उसके पहले उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। सब कुछ जानते हुए एक ऐसा राजनेता जिसके पिता मुख्यमंत्री रहे, वो खुद मुख्यमंत्री रहा, उसके लिए ये सब कहना कि भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं आ जाते, क्या ये मुमकिन है? जो मुमकिन नहीं उसको कह करके क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए वसीम भाई, मैंने इसका जवाब पहले दे दिया कि पॉलिटिकल रिलेवेंसी, राजनीतिक प्रासंगिकता, अब उनको कोई पूछ नहीं रहा है। तो एक स्ट्रेटजी होती है राजनीति में, जब व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता तो यही काम करता है। जब वो कोई पॉलिटिकल काम करने लायक कोई व्यक्ति नहीं रहता, किसी खांचे में नहीं बैठता है, तो इसी तरह की काम करेगा। किसी बड़े नेता का नाम लेकर के कुछ विवादित बयान दे देगा, तो इस तरह की विवादित बयान देने से थोड़ा चर्चा में आ जाता, लोग चर्चा करने लगते हैं। और मैं तो निरहुआ जी को लेकर के मैंने कहा भी था कहीं किसी चैनल पर कि निरहुआ जी को अगर वहां पर समस्या हो रही भारतीय जनता पार्टी में, अगर उनका एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, तो चूंकि उनको उनका राजनीतिक उद्धार अगर किसी ने किया है,
या उनका कोई पॉलिटिकल गॉडफादर है इस धरती पर, तो समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव। वो जब कुछ नहीं थे निरहुआ, जब गली गली घूम के गाने गाते थे, तब समाजवादी पार्टी की सरकार और माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको यश भारती जैसा सम्मानित पुरस्कार से नवाजा, और तब से निरहुआ को राजनीतिक रूप से सब लोग जानने लगे, तब से निरहुआ का एक इज्जत होने लगी। तो ऐसे पार्टी जो उनको लिए इतना कुछ किया हो, उस पार्टी के साथ गद्दारी करके भाजपा में गए, अब उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लेकर के इस तरह की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है इनका मानसिक दिवालियापन है और दूसरी राजनीतिक चर्चा में बने रहना। अभी एक फिल्म रिलीज हुई है अजय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बायोपिक कही जा रही है और इसमें निरहुआ ने एक रिपोर्टर की भूमिका निभाई है। तमाम चीज़ें हैं इस फिल्म में। और अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें इस फिल्म को लेकर कहा कि लोगों से अपील भी की, तभी एक आवाज़ आती है कि फिल्म तो सर इसमें ये चीज़ें हैं। तो अखिलेश जी का बयान आता है फिल्म फ्लॉप होने से पहले ही फ्लॉप हो गई। उन्होंने बहुत सारे बिंदुओं पर बात भी की। क्या इन चीज़ों का समावेश है? क्या जो जिस तरह का भाषण देने के लिए योगी आदित्यनाथ जी जाने जाते रहे पूर्व में, उस तरह का भाषण भी यूज किया गया है? आपने देखा वो बयान? हाँ, मैंने देखा। देखिए, बायोपिक का मतलब क्या होता है? बायोपिक का मतलब होता है जीवनी। तो अगर आप मूवी है एक, तो या तो आप उसमें डिस्क्लेमर लिखे होंगे, इस कहानी के पात्र में घटनाएं काल्पनिक हैं, इसका सार्वजनिक जीवन से कोई सरोकार नहीं, या तो डिस्क्लेमर लिखें, या तो फिर उसको बायोपिक न माने। अगर बायोपिक मानते हैं तो आपको सारी चीजें जो पक्ष में है, जो विपक्ष में, सारी चीजें उस मूवी में होनी चाहिए। क्या ये चीज नहीं होनी चाहिए मूवी में? जिस तरह का धार्मिक बयान के देने के लिए, नफरती बयान देने के लिए मुख्यमंत्री जी जाने जाते हैं, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए ना अजय मूवी में। या जो इस तरह का उत्तर प्रदेश में कम से कम 2017 से मुख्यमंत्री हैं, उस कार्यकाल की भी बातें होनी चाहिए, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती वाला कांड भी उन्हीं की सरकार में हुआ, जो कि पिछड़ा वर्ग आयोग, हाई कोर्ट सबने माना कि पिछड़े दलितों का आरक्षण लूटा गया। ये सारी चीजें होनी चाहिए उस बायोपिक में। और जो अभी मैंने बताया, बांदा विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय में 15 में से 11 उनके स्वजातीय लोगों की नियुक्तियां हो जाती हैं। अभी मैंने बताया लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 27 में से 15 लोगों की नियुक्तियां मुख्यमंत्री जी की जाति के लोगों की हो जाती है। ये सारी चीजें होनी चाहिए उस बायोपिक में। और दूसरा बात, आपने निरहुआ की बात किया कि वो एक पत्रकार की भूमिका में, मैंने कहीं पढ़ा था कि वो शायद मुख्यमंत्री जी के जो मीडिया सलाहकार थे मृत्युंजय नारायण सिंह, उनकी भूमिका में, मैंने कहीं पेपर में पढ़ा था। तो अगर उस भूमिका में हैं, तो पंचम तल में तो जब मृत्युंजय नारायण सिंह जी थे, वो क्यों हटाए गए? क्योंकि वहां पे आकंठ भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम पर था। तो वो सारी चीजें बायोपिक में होनी चाहिए, तब तो माना जाएगा ये बायोपिक है। नहीं तो यही माना जाएगा कि ये एक तरह से प्रायोजित फिल्म है जो मुख्यमंत्री जी को प्रमोट करने के लिए बनाई गई। बायोपिक नहीं होगी वो। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका।